हेलो स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर 5 है इंडस्ट्री के बारे में। ओके, और इससे पहले हम एक वीडियो इस पार्ट की बना चुके हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो है। ओके, इससे पहले जो हमने पार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया था जिसमें हमने अपनी प्राइमरी सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर, उनके बारे में कवर किया था। प्राइमरी में हम इंक्लूड करते हैं कि जो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर होता है, प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है सब। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल से और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वहाँ तक जितने भी एक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में। और टर्टरी एक्टिविटी में हम इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारी सर्विसेज होती थी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमारी किस में आती थी, टर्टरी सेक्टर में। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो रॉ मटेरियल के बेस पर, साइज के बेस पर और ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के बेस पर कैसे किया था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, और इनके बारे में हमने फर्दर और भी एक्सप्लेन किया था कि एग्रो बेस्ड में क्या होता है कि उसके बारे में देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट, साइज के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओनरशिप के अकॉर्डिंग प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव और पब्लिक इंडस्ट्री। ओके, सो उसके बाद हमने रॉ मटेरियल बेस्ड जो इंडस्ट्री होती थी उसमें देखा था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो इंडस्ट्री जिसमें एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, वो कौन सी होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, जैसे कॉटन टेक्सटाइल था, वेजिटेबल ऑयल थे, ये सब। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी थी कि वो इंडस्ट्री जो क्या यूज करती है, मिनरल्स को यूज करती है। ओके, जो मिनरल्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, जो माइनिंग से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं उनको जो यूज करती है एज रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे रेलवे कोच है, मशीनरी बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, तो वो सब किस में आएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। उसके बाद आया था मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री में क्या था कि जो सी और ओशियन के जितने भी प्रोडक्ट है उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है वो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे फिश ऑयल हो गया, सी फूड हो गया, तो ये सब, ये इंडस्ट्री जो होती है इनको बनाने वाली वो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या था कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, जैसे वैक्स, गम, पेपर बनाने वाली, ये जो इंडस्ट्री होती है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। ओके, सो ये था हमारे पास रॉ मटेरियल से रिलेटेड, जो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं वो। और उसके बाद हमने देखा भी था ये, जैसे ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। सो आज का हमारा टॉपिक है साइज बेस्ड। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो साइज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर कॉटेज और हाउस होल्ड। ठीक है, यानी कि जो बहुत छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या तो वो कॉटेज में या हाउस, घर पर ही हम कोई सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, तो वो होती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री में दे रखा है कि जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो कौन सी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब घर पर जैसे मान लो हम कोई भी हाउस होल्ड जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारी आएगी स्मॉल स्केल में। अगर मान लो पूरी पॉपुलेशन, पूरी कंट्री और इंटरनेशनली हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर आएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट। ओके, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री है, वो सब किस में आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है, हाथों से हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सभी जो काम होते हैं वो मशीनों से होते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्मल इंडस्ट्री है, ये सब क्या है, लार्ज स्केल है। ठीक है, इनके लिए हम हाथों का, यानी कि हाथों से काम नहीं करते, हैंडीक्राफ्ट इसमें नहीं होता, सारा काम जो होता है वो किससे होता है, मशीनों से होता है। ओके,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनको सेटअप करने में ना तो ज़्यादा पैसे चाहिए, ना किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की, और टेक्नोलॉजी भी जो सबसे हायर टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। ओके, सो ये था हमारे पास डिफरेंस की साइज के अकॉर्डिंग। ओके, साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे इंडस्ट्री को डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ क्या होगा, कम छोटा होगा, ठीक है। लार्ज स्केल में सब कुछ ज़्यादा होगा। स्मॉल स्केल में कैपिटल भी बहुत कम होगी, इंडस्ट्री भी जो होगी वो लो लेवल की होगी, हैंडीक्राफ्ट को हम इसमें यूज करते हैं। ओके, हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। लार्ज स्केल में सभी काम किससे होता है, मशीनों से होता है। कैपिटल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जो भी जब सबसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो यूज होती है। और एग्जांपल जैसे यहाँ पर दे दिया कि इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या थर्मल इंडस्ट्री है, जिसमें हम यानी कि हैंडीक्राफ्ट यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर किसका मशीन होता है, ओनली मशीनों का यूज होता है। ओके, सो ये था हमारे पास साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और एक अच्छी बात यह है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है उसको हम अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। घर से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी लगभग सभी, यानी कि अब ये तो है नहीं कि हम एकदम से ही अपर लेवल पर चले जाएंगे, हमें पहले स्टार्टिंग तो कम से ही करनी होती है। तो इसलिए सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है वहाँ से, फिर उसके बाद हमारा बिजनेस आगे स्प्रेड होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर फोकस होता है, क्योंकि जो हमारी इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो एक यानी कि एग्रीकल्चर कंट्री। ओके सर, यहाँ पर लगभग जो पर्सन है, जितने भी पर्सन है वो सब एग्रीकल्चर, लगभग जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन का पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ओके, और हम अपने घर पर बैठकर उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके और एक यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसके लिए हमें ना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, ना हमें कोई मशीन चाहिए, हम हाथों से भी काम कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। लेकिन लार्ज स्केल में कि जैसे हमारा बिजनेस और ज़्यादा स्प्रेड होता जाता है, तो उस टाइम फिर उसमें कैपिटल, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट उसमें और ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट भी वहाँ से मिलते हैं। तो ये हमारा आता है साइज के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, पाइप इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर सभी काम जो होता है वो मशीनों से होता है। उसके बाद हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट आता है। ओके, हमने रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग देख लिया कि इंडस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड होती है, साइज के अकॉर्डिंग देख लिया। अभी हमारे पास आता है ओनरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका ओनर कौन है, कौन उन इंडस्ट्रीज को चला रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, तो प्राइवेट नाम से ही जैसे पता चल रहा है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, तो पूरा का इसका जितना भी काम होगा, जो कंट्रोलिंग होगी, जो ओनरशिप होगी, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या तो कोई एक पर्सन उसको चलाएगा, या जैसे ये होता है ना कि 4-5 पर्सन मिलकर अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं और अपने बिहाफ पर उसे चलाते हैं, तो वो प्राइवेट, यानी कि उसका गवर्नमेंट का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। जब कोई पर्सन खुद अपने बिहाफ पर अपने अकॉर्डिंग कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो किस में आता है, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद जॉइंट इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें वो इंडस्ट्री होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन देती है और उसमें कुछ इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होता है,
ठीक है। तो काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है, जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल पर्सन ने वो स्टार्ट की लेकिन बाद में उसको गवर्नमेंट ने हायर कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन उसमें आ गया और इंडिविजुअल पर्सन का भी पार्टिसिपेशन उसमें आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है और किसका भी है, इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन का भी, जो अलग से यानी कि जिसने उसे बनाया है, सेटअप किया है, उसका भी पार्टिसिपेशन है, तो वो हमारा आएगा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि जैसे जो सप्लायर होते हैं, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं, वर्कर होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपस में मिलकर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर, एक ऐसा आदमी होता है जिसको जरूरत होती है सामान की, एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास पैसे होते हैं, और एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास यानी कि और पैसों के अलावा जैसे कोई जमीन है, बिल्डिंग है, तो वो क्या करते हैं कि वो आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप पैसे लगा दो, मैं अपनी जमीन दे दूंगा, ठीक है, आप बिल्डिंग बनवा दो इसके ऊपर, तो और उसमें हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा क्या, कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी कि एक दूसरे को उन्होंने कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ मिलकर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप की है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। दो यानी कि उन्होंने क्या देखा कि हमें उन दोनों को जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनके पास रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करके जब कोई इंडस्ट्री सेटअप की है, तो वो इंडस्ट्री कौन सी होगी, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है जो फोर्थ पार्ट है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को हम और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जिस यानी कि पूरा कंट्रोल जो होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ओनर होते हैं, वो कौन होती है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट होती है। ओके, गवर्नमेंट नौकरी जो बोलते हैं ना, वो किस में आता है, पब्लिक सेक्टर में। सो ये है हमारे पास ओनरशिप से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हमने अपने 4 पार्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में देखा। ओके, सो जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ पर दे दिया, जैसे बजाज है, टाटा है, ये सब अपने प्राइवेट, ठीक है, इनकी प्राइवेट इंडस्ट्री है, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड है। ओके, ये क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी पार्टिसिपेशन है, तो दोनों ने मिलकर आपस में एक बना रखी है, तो इसको बोल दिया जॉइंट सेक्टर। उसके बाद कोऑपरेटिव, जैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो हैंडलूम है, ये क्या करते हैं कि सप्लायर होते हैं और जो ओनर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, वो आपस में मिलकर इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। ओके, और पब्लिक सेक्टर जैसे रेलवे है, रेलवे क्या है, पब्लिक है। ओके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, और भी काफ़ी इंडस्ट्री है जो जिनको गवर्नमेंट ओन्ड करती है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में, कैसे हम अलग अलग टाइप जो बेसिस थे हमारे, रॉ मटेरियल, ओनरशिप और साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को, जो हमारी इंडिया में इंडस्ट्री है, उनको डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये पार्ट हमने कवर किया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक, ये जो पार्ट हमने आज कवर किया है कि साइज के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करेंगे, और सेकंड कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करेंगे, ये पार्ट आपको समझ आए। इससे नेक्स्ट हम पार्ट कवर करने वाले हैं फैक्टर नीड इन इंडस्ट्री, ठीक है। कोई इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। ओके, कहाँ पर हम एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो उसके बारे में हम आगे की वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए, और ये दोनों पॉइंट, ओनरशिप और जो साइज के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंसेस डिवाइडेड किए इंडस्ट्री को, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए। थैंक यू।